21 जून 2026 को रविवार है और सप्तमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है और व्यतिपात योग भी है। कहते हैं कि व्यतिपात योग के साथ शुक्ल पक्ष की रविवारी सप्तमी हो तब तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उसको विजया सप्तमी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रविवार है, शुक्ल पक्ष है और सप्तमी तिथि है और साथ में व्यतिपात योग भी है। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का जरूर लाभ लेना चाहिए। इसमें बहुत 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर किसी को जानना चाहिए। मुझे लगता है सबको पता भी नहीं होगा कि क्या होता है इसका विशेष बात। व्यतिपात योग प्रायः प्रत्येक महीने में 27-28 दिन में एक बार आ जाता है। ये इसलिए होता है कि बहुत से लोग हैं जिनको शुभ कर्म करने का मन रहता है कि हमको कुछ दान करना है, तो कब दान करना चाहिए? महीने में कम से कम एक दिन ऐसा आना चाहिए जब हम दान करें, जब हम बैठ करके कोई अनुष्ठान करें, कोई जाप करें, कोई भगवान के लिए शांति से कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। क्योंकि महीने में एक दिन ऐसा आता है जब कोई शादी वगैरह कोई फंक्शन शुभ कार्य नहीं हो सकता, मकान भवन का निर्माण, भवन का उद्घाटन, व्यवसाय का उद्घाटन, नया कुछ आप विशेष कुछ नहीं कर सकते, शुभ कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो क्या कर सकते? भगवान के लिए एक दिन निकाल दीजिए। महीने में एक दिन ऐसा आता है जिसको हम व्यतिपात योग कहते हैं। अब आइए इसका कितना महत्व। सबसे एक जो खास मुझे कहना था वो ये है कि शिव जी के भक्त शिव जी की माला जपते हैं और उनकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में है। और मान लो कोई भगवान राम जी की माला जपते हैं, शिव जी में श्रद्धा है, तो उनको लगता है राम जी का मंत्र जपते हैं हम तो जाएंगे साकेत में, लेकिन मेरा मन शिवलोक में कर रहा है, शिव जी के भक्त का मन वैकुंठ जाने का हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? तो आज ये मंत्र आप सुन लीजिए और इसके बाद आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लिखा है, यस्तु पूजयेत भक्त्या सप्तम्याम भास्करम नरः। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि में क्या हो, सूर्य को, रविवार को सप्तमी तिथि हो और उस दिन सूर्य की पूजा कर ले श्रद्धा पूर्वक। यस्तु पूजयेत भक्त्या सप्तम्याम भास्करम नरः। भास्कर मतलब सूर्य को। ब्रह्मेंद्र रुद्रलोकेशु तस्या प्रतिहता गति। अर्थात ऐसा करने वाला व्यक्ति की गति ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, रुद्र यानी शिवलोक में अप्रतिहत गति हो जाती है। अर्थात बिना रोक टोक करके वह साधक कभी रुद्रलोक यानी शिवलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी इंद्रलोक में जाना आना उनका हो सकता है, जा आ सकते हैं अप्रतिहत, कोई रोक टोक नहीं होगा। जैसे नारद जी किसी भी लोक में बिना रोक टोक के चले जाते हैं, वैसे ही अर्थात रविवार की सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करने वाला साधक किसी भी लोक में बिना रोक टोक के जा सकेंगे। एक समाधान जो हमारे मन में बड़ी दिन से समस्या थी, कभी मेरा भी मन करता था कि भाई यहाँ से हम शिवलोक गए और मेरा मन है जो कभी नारायण से मिलने जाए, कभी मेरा मन है ब्रह्मलोक जाए, कभी इंद्रलोक जाए, ये तो संभव नहीं होगा। लेकिन आज ये समाधान मिला है, आप भी इस पर विचार करना। लिखा है, अमावस्या तो सोमेन सप्तमी भान्ना सह। अर्थात सोमवार की अमावस्या हो तो सोमवती अमावस्या करोड़ गुना फलदायी। भानु सप्तमी हो, रविवार को सप्तमी तिथि हो जाए, मंगलवार को चतुर्थी हो जाए, चाहे बुधवार को अष्टमी तिथि हो जाए, तो जो भी जप तप दान स्नान व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वह कोटि गुणितम फलम, 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। तो इस अवसर का जरूर लाभ लेना चाहिए। लिखा है, सूर्य ग्रहण सन्निभः। अर्थात इसका फल इतना ज्यादा हो जाता है कि सूर्य ग्रहण में किया गया जप तप दान स्नान उससे भी कई गुना बढ़ करके यह फलदायी होता है। आइए, लिखा है, 1 करोड़ सूर्य ग्रहण और 1000 अमावस्या बराबर 1 व्यतिपात योग का फल है। लोग इसको जानते ही नहीं है। खास करके कलयुग में व्यतिपात योग को लोग नहीं समझते, केवल सूर्य ग्रहण तो समझते हैं, है ना। अमावस्या तिथि का भी महत्व जानते हैं, लेकिन व्यतिपात का महत्व यदि आप जान लेंगे तो आप सूर्य ग्रहण को छोड़ देंगे, अमावस्या को छोड़ देंगे, लेकिन व्यतिपात को कभी नहीं छोड़ेंगे। लिखा है, व्यतिपात योग में यदि कोई 1 माला करता है तो 1 माला बराबर 1 लाख माला, यानी 1
करोड़ सूर्य ग्रहण में जो अनुष्ठान करेंगे उसका जो फल होगा, एक दिन आप व्यतिपात योग में अनुष्ठान करें उतना फल होगा। 1000 अमावस्या में जो स्नान दान और अनुष्ठान करेंगे उसका फल केवल एक व्यतिपात योग में स्नान दान अनुष्ठान करने का फल है। लिखा है व्यतिपाते कृतम पुण्यम कोटि गुण फलम लभ्येत। व्यतिपात में किया गया पुण्य कोटि गुणित अर्थात 1 करोड़ गुना फल देने वाला है। अच्छा, ये विजया सप्तमी है सबसे बड़ी। ये कहाँ का प्रमाण? ये वाराह पुराण में ऐसा भगवान वाराह स्वयं कहते हैं। और अब यह ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष विजया सप्तमी और व्यतिपात योग, यह जो है त्रिवेणी संगम योग बन रहा है। इस योग का लाभ सभी को लेना चाहिए। लिखा है कि स्नानम दानम जपो होम अमावस्या उपवास्यम तथैव च सर्वम विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम। स्नान दान जप होम और उपवास ये सब क्या है? महापाप के नाश वाले हैं। महापाप किसे कहते हैं? एक तो पाप होता है, जैसे कुछ अपराध कर दिया तो चोरी कर लिया, झूठ बोल लिया, है ना, कपट कर लिया, धोखा दे दिया, सब पाप है। किसी का सामान ले लिया पाप, बेईमानी कर लिया पाप है। लेकिन कुछ महापाप है, जैसे स्वर्ण की चोरी महापाप, जैसे ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या महापाप, गौ हत्या महापाप, और जो है गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार, यह भी महापाप है। तो इस प्रकार के 5 महापाप होते हैं। इन 5 महापापों में, महापाप में भी कोई पाप किसी से हो गया हो तो यह भी व्यतिपात योग में उपवास करके पुण्य कर लीजिए, आप महापाप से भी मुक्त हो जाएंगे। इसका प्रमाण क्या होगा? इसका प्रमाण ये होगा कि हम व्यतिपात में अनुष्ठान करके पाप मुक्त हो गए। इसका प्रमाण यह है कि जो चेहरा मलिन रहता था, जो मन में उदासी छाई रहती थी, इस अनुष्ठान के बाद आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, कोई उदासी नहीं रहेगी, क्योंकि आप निश्चिंत हो जाएंगे, पाप समाप्त हो गया है। अब देखिए, इसमें पहले तो आप इसका मुहूर्त समझ लीजिए, मुहूर्त भी जानना जरूरी है। व्यतिपात योग क्या क्या, इसमें क्या दान करें क्या ना करें, यह भी हम बताने वाले हैं आपको। लिखा है उपवासेन नक्तेन तथैव अयाचितेन च कृता नियम युक्तेन या त्वम जय सप्तमी। अर्थात उपवास कर सकते हैं, इसमें आप पूरा उपवास कर लीजिए, अथवा नक्त व्रत कर लीजिए। नक्त मतलब दिन भर उपवास किया, रात्रि में जो है संध्या पूजन करने के बाद आप भोजन कर लीजिए। अच्छा, अथवा अयाचित ले लीजिए भोजन। आए तो मतलब किसी से मांगना नहीं है, अपने आप कोई ला के भोजन करा दे तो आप भोजन कर लीजिए, वह भी आपका व्रत भंग नहीं होगा। अपने से, किसी से मांगना नहीं, अपने आप यदि कोई भोजन कराता है तो समझ लेना कि भगवान भोजन करा रहे हैं। आज का दिन भगवान का दिन होता है। यानी व्यतिपात योग प्रत्येक महीने में आता है और साधक के लिए यह दिन भगवान का दिन होता है। आप भरोसा करिए, देखिए शाम तक में कोई ना कोई आपको भोजन करा जाता है। ये चमत्कार है। इससे क्या फायदा होगा? बोले रोगी विमुच्यते रोगात्, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाएगा, है ना। दरिद्रः धनवान भवेत्, दरिद्र व्यक्ति धनवान होगा। अपुत्रः पुत्रवान, जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी विद्याम लभेत, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होगी। इसलिए यह काम अवश्य करना चाहिए। इस दिन क्या क्या हम दान कर सकते हैं, है ना। जैसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करिए। स्नान करने के बाद इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें। दान तो यहाँ से अर्घ्य दान भी दान ही है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल, उसमें 1 पुष्प रख करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ना भूलें, अर्घ्य दें। आज के दिन पितरों को यदि आप पानी देते हैं, तर्पण करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है ना। लिखा है कि व्यतिपाते कृतम दानम स्नानम जप्यम सुरार्चनम कोटि गुणम फलम प्रोक्तम ऋषिभि तत्वदर्शिभि, है ना। व्यतिपाते कृतम पुण्यम कोटि जन्मार्जितम फलम, है ना। और ददाति पुरुष व्याघ्र भक्ति युक्त निश्चितम। इस व्यतिपात योग में जो आप पितरों को तर्पण कर देंगे, पितरों की अक्षय तृप्ति होगी। अच्छा चलिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए
और जलदान कर दीजिए अपने पितरों को। सुबह का कार्यक्रम पूरा हुआ, भगवान की पूजा कर लीजिए। उसके बाद अब आता है दान का, है ना। दान में क्या क्या करें? अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, है ना। पितरों के निमित्त तर्पण करिए और उपवास करिए। इस दिन ईश्वर की भक्ति जरूर करिए, भगवान की भक्ति। यदि आप गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र का जाप करिए, है ना। नहीं गुरु मंत्र प्राप्त हो तो जो इसमें श्रद्धा है उन्हीं का नाम आप स्मरण करिए। बैठकर माला लीजिए, अपना आसन बिछाइए, उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर एक घी का दीपक जला करके घड़ी देखकर कम से कम 1 घंटा का जाप करना है आपको। कब करना है वो मुहूर्त हम बता दे रहे हैं। आइए, सप्तमी तिथि का प्रवेश 20 जून को शाम 3:46 से है, सप्तमी तिथि, है ना। और 21 जून को शाम 3:20 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और 21 जून को रविवार भी है और शाम 3:20 तक सप्तमी है। और व्यतिपात योग जो है आपका 11:22 से शुरू है। 21 तारीख को दोपहर 11:22 से व्यतिपात योग शुरू होगा और 22 जून को सुबह 10:31 तक व्यतिपात योग है। अब सवाल है कि व्यतिपात योग तो 21 को भी और 22 को भी है, तो क्या हम 22 को कर सकते हैं? कर सकते हैं। व्यतिपात योग तो है 22 को, लेकिन 22 को रवि सप्तमी नहीं मिलेगी, रविवार नहीं मिलेगा, है ना। सप्तमी तिथि नहीं मिलेगी, इसलिए रवि सप्तमी के साथ में व्यतिपात योग का जो लाभ है वो है 21 जून 2026 को। तो अब जो है तीनों कब मिल रहा है तो देख लीजिए। 21 तारीख को 3:20 से 20 तक हमारा क्या है, सप्तमी है ना। और सुबह 11:22 से व्यतिपात योग शुरू है, यानी 11:30 बजे से 3:30 बजे तक का जो समय है इसमें रवि सप्तमी है, व्यतिपात योग भी है। इसी समय बैठकर अनुष्ठान किया जा सकता है। हमारे एक संत कहते थे, महीने में व्यतिपात योग जब भी आए ना, छुट्टी ले लेना चाहिए अपने ऑफिस से, 1 दिन की मांग कर लेनी चाहिए और सब काम छोड़ करके अनुष्ठान में लग जाइए, भजन में लग जाइए, अपने जीवन का सारा दुख दूर कर लीजिए, है ना। तो ये फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। 21 जून को 11:22 से व्यतिपात योग शुरू है। व्यतिपात योग का 4 भाग होता है। जो अंतिम भाग होता है, पुच्छ भाग, वो ज्यादा फलदायी होता है। यह है 22 जून को 10:30 बजे तक, लेकिन सवाल है 22 जून को आपको रवि सप्तमी नहीं मिलेगी, इसलिए 21 जून को ही व्यतिपात योग का व्रत भी कर लीजिए। और शाम के समय दोपहर में पूजा कर लीजिए। 11:30 से 3:30 बजे के बीच में क्या करेंगे आप? विशेष रूप से इस दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है, तो सूर्य को तो सुबह सुबह अर्घ दे दीजिए। भगवान सूर्य का यदि कोई तस्वीर घर में है तो भगवान सूर्य को तिलक करें, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और उनकी विधिवत पूजा करके और जो है बैठ करके आसन बिछाइए, बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और जो क्या करिए, कोई गुरु मंत्र आपने लिया है तो गुरु मंत्र जाप करिए। इस समय गुरु मंत्र जाप आपका जागृत होगा। 1 माला बराबर 1 लाख माला के समान है। समझिएगा आप 10 माला भी जप लिए तो 10 लाख माला हो जाएगी। यह सोच करके इस दिन आप गुरु मंत्र का जाप करिए, बैठकर ध्यान लगाइए। 3:30 बजे तक आपका मुहूर्त है 21 तारीख को। क्या नहीं करें इस समय में? इस दिन विवाह वगैरह कोई शुभ कर्म, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नवीन व्यापार, है ना, ये सब नहीं होता है। क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, है ना, विवाद ना करें, झूठ ना बोलें इस दिन। नहीं तो एक झूठ भी 1 लाख के बराबर होगा, बड़ा नुकसान होगा आपको। इसलिए कहते हैं तत्सर्वम अक्षयम ज्ञेयम नात्र कार्य विशेषतः नात्र कार्य विचारणा। स्कंद पुराण में कहते हैं, व्यतिपाते तो यद दत्तम यद जप्तम और यच्च होम कृतम तत्सर्वम अक्षयम। जो कुछ भी इस दिन शुभ कर्म कर लेंगे वो सब अक्षय हो जाएगा, इस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो योग करें थोड़ा सा। सूर्य को अर्घ दे करके सूर्य नमस्कार कर लीजिए आप। सूर्य नमस्कार में जो है 12 स्टेप्स होते हैं, सभी स्टेप्स कर लीजिए आप, तो स्वास्थ्य का अत्यंत लाभदायक, क्योंकि योग दिवस में, योग दिवस में ऐसे भी योग करते हैं सब कोई, आप विशेष योग करिए। सूर्य को अर्घ भी दीजिए,
पूजा भी करिए और सूर्य नमस्कार करके प्रणाम करिए 12 बार। तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा और जो को भी कुछ भी इच्छा होगी वह भी पूरी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।